channel Draft and Design Academy, a blueprint to success. So आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मेसनरी. ओके, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मेसनरी. सो अब सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे मेसनरी होता क्या है. मेसनरी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मेसनरी होती है चनाई. ठीक है, हिंदी में हम इसको चनाई बोलते हैं. जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है इसमें हम इसको बोलते हैं चनाई. तो ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे कि ब्रिक्स की हो सकती है, स्टोन की हो सकती है, ये सीमेंट की हो सकती है, ये प्लास्टिक की हो सकती है. सो अगर इंग्लिश डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो वो होगी मेसनरी इज़ द आर्ट ऑफ बाइंडिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स विथ बाइंडिंग मटेरियल और एन असेंबलेज ऑफ मेसनरी यूनिट्स प्रॉपरली बॉन्डेड टुगेदर विथ मोटार. मोटार क्या होता है आप सबको ये पता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, पर इसको एक ब्रीफ में आपको दे देती हूँ. मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड इज कॉल्ड मोटार. ठीक है, तो मेसनरी मीन्स क्या, चनाई करना, एक दीवार खड़ी करना बाइंडिंग मटेरियल को यूज़ करके और बाइंडिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज़ करके. बाइंडिंग बिल्डिंग ब्लॉक कौन से हो गए, स्टोन्स हो गए, ब्रिक्स हो गई, और हमारी सीमेंट्स की जो आजकल चल रही है ब्रिक्स हो गई, फायर ऐश ब्रिक्स हो गई. आजकल बहुत न्यू टाइप्स की ब्रिक्स चल रही है, तो वो होगी. तो आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेसनरी क्या होती है. ठीक है, अब है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ मेसनरी कि हम मेसनरी किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से अलग कंपोनेंट्स हैं. टेक्निकल टर्म्स मेनली जो है रिलेटेड वो क्या है, मेसनरी के रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स के हैं. जो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास स्ट्रेचर. नो व्हाट इज स्ट्रेचर. ये जो आपको इमेज दिख रही है इसमें फिगर 1 में, इसमें ये जो 1 वाला एरो किया हुआ है दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचर. ओके, दिस इज अ स्ट्रेचर. बट इसमें आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा कि स्ट्रेचर असली में है क्या. तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये मैं आपके लिए एक ड्राइंग बना रही हूँ, तो ड्राइंग पे नहीं जाना, आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करो. ये देखो, तो ये क्या बना, ये बनी एक ब्रिक. ओके, दिस इज अ ब्रिक. जो ये पार्ट है ना इसका, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर. ओके, जो ये पार्ट है ब्रिक्स का इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर. तो मैं आपको अच्छे से ड्राइंग बना के समझाने की कोशिश करती हूँ. जैसे कि ये हम ब्रिक बना रहे हैं. ठीक है, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक है स्ट्रेचर और एक है हेडर. ओके, जो मेनली जो मेरा कंसेप्ट है इसको लर्न करने का, वो स्ट्रेचर मीन्स जो स्ट्रेच हो रही है, जो लंबी साइड है. ठीक है, ये होगी हमारे पास स्ट्रेचर. और जो ये छोटा सा ये वाला बॉक्स है इस साइड को हम बोलेंगे हेडर. ठीक है, HEADER. ओके, दिस इज कॉल्ड एन हेडर. तो जो हम इसको अगर बेसिक हमें याद करना हो तो क्या कीवर्ड होगा कि जो साइड स्ट्रेच हो रही है लंबी वाली साइड, इट मीन्स वो स्ट्रेचर. जो छोटी वाली साइड उसको बोलते हैं हेडर. ये इसका एक बेसिक है लर्न करने के लिए. ठीक है, नो हमारे पास जब अगला क्या आ गया, अगला आ गया बेड. नो व्हाट इज़ द बेड. जो भी हम जब वॉल की शुरू करते हैं, लेयरिंग करना शुरू करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स रखना शुरू करते हैं, उससे पहले जो सबसे पहले जो फ्लैट लेयर आती है ना, जैसे कि आप कोई भी अगर देखोगे ना, कहीं पर चनाई होगी, कहीं पे मेसनरी का वर्क हो रहा होगा, जो फर्स्ट लेयर आएगी वो बिल्कुल फ्लैट लेयर होती है. ठीक है, द लोअर सरफेस ऑफ अ ब्रिक व्हेन लेड फ्लैट. जो लोअर सरफेस होती है कोई भी वॉल स्टार्ट करने से पहले, उसको क्या बोलते हैं, बेड. ठीक है, तो अगला जो हमारे पास है बेड जॉइंट, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ मोटार अपॉन विच द ब्रिक्स आर लेड. जो और सबसे पहले जो हम मोटार की जो लेयर डालते हैं, व्हाट इज मोटार, मोटार इज द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट. सो जो हम सबसे पहले उसकी लेयर डालते हैं उसको हम बोलते हैं बेड जॉइंट. ठीक है, मोटार की हॉरिजॉन्टल जो लेयर डलती है फ्लोर पे, या फिर हम बोल सकते हैं प्लिंथ लेवल के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं बेड जॉइंट. नो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है हम लेंगे लैप. ठीक है, तो व्हाट इज़ लैप. जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन द वर्टिकल जॉइंट्स इन सक्सेसिव कोर्स इज कॉल्ड लैप. जो वर्टिकल जॉइंट्स, वर्टिकल हमारे अगर आपको अगर याद नहीं हो तो वर्टिकल कौन सी लाइन होती है, ये, और जो हॉरिजॉन्टल होती है ये, जो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं लैप. दैट इज कॉल्ड अ लैप. ओके, याद रखना है इसको. नाउ व्हाट इज क्लोजर. A piece of brick which is used to close up the bond at the end of the brick course, it is called a closer. Okay, so
मैं आपको एक ऐसे रफली ड्राइंग बना के दे देती हूँ कि समझ लो ये हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, और ये हमने ड्राइंग का मत जाना, ये हमने बनाई है एक ब्रिक कोर्स, ठीक है, ये है हमारा ब्रिक कोर्स, ठीक है। सो जो ये जो यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, जो लास्ट में हमारी जो ये लेयर लगी है, इसको हम बोलेंगे बेड, और जो इसके नीचे जो जॉइंट लगा है हमारे पास, जो इसके लिए हमने मोटार की लेयर डाली है, उसको हम बोलेंगे बेड जॉइंट। ओके, ये हो गया आपको दो कंसेप्ट क्लियर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेड जॉइंट। ओ फुली रेज हो, और मैं थोड़ी सी फिर से बना रही हूँ आपके लिए। और जो लास्ट हम जो इसमें जो यहाँ पे लास्ट हम इसको फिनिश कर रहे हैं अपनी वॉल को, और जो हम यहाँ पे ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, जो बॉन्ड कोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे टाइप के बॉन्ड्स भी होते हैं, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, उनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। जो बॉन्ड यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्लोजर। ओके, नाउ अगर हम अब हमारे बोलेंगे कि व्हाट इज़ क्यूइंग क्लोजर, ठीक है, ये कोई ब्रिक है, अगर हम उस ब्रिक को सेंटर से कट कर रहे हैं बिल्कुल इक्वल पार्ट में, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम, क्यूइंग क्लोजर। लॉन्गी कटिंग द ब्रिक लॉन्गिट्यूडली इनटू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड क्यूइंग क्लोजर, ठीक है। नो, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ मशीनरी, ठीक है। मशीनरी करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। मैसनरी यूनिट शैल कन्फर्म टू एक्सेप्ट स्टैंडर्ड। मैसनरी यूनिट्स में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। मैसनरी जो यूनिट्स है वो इन टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स, मतलब जो कॉमनली यूज जो हमारी मड से बनी हुई, सॉइल से बनी हुई जो ब्रिक्स हैं वो। स्टोन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। सैंड लाइम ब्रिक्स, जो सैंड्स और लाइम क्या होती है, चूना, उससे जो बनी हुई ब्रिक्स हैं उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और कंक्रीट ब्लॉक्स। कंक्रीट क्या होता है, अब कंक्रीट इज़ द मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर है ये, मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस सीमेंट प्लस एग्रीगेट। ओके, दिस मिक्सचर इज़ नोन एज कंक्रीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मोटार इज़ एंड व्हाट इज़ कंक्रीट, ठीक है। इसको हम आगे ब्रीफली डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लो, यही आ गया मोटार, कि व्हाट इज़ मोटार। वेयर specific for normal masonry and in all case for load bearing masonry walls, mortar shall be sampled and tested for flow and water retention, ठीक है। मोटार क्या हो गया, वही मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल मैसनरी जो हम करते हैं उस समय मोटार ही यूज़ होता है, जो हम घर पे कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, स्कूल बिल्डिंग्स में कर रहे हैं, कॉलेज बिल्डिंग्स में कर रहे हैं, तो उसमें जो मेनली जो हमारी मैसनरी जो भी हम करते हैं, किसी भी वॉल की हम चिनाई करते हैं, जब किसी भी दीवार की चिनाई करते हैं तो उसमें मोटार ही यूज़ होता है, क्योंकि फॉर प्रॉपर फिनिशिंग एंड फॉर गुड बॉन्डिंग कैपेसिटी की वजह से, ठीक है। सो अब उन्होंने बोला है कि मैसनरी कौन, हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गई कि कौन कौन से टाइप की मैसनरी होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही सेम चीज़ है। ये जो मैसनरी जनरली क्लासीफाइड होती है, स्टोन मैसनरी मतलब पत्थरों की जो हम दीवार बनाते हैं, ब्रिक मैसनरी मतलब ईंटों की दीवार, हॉलो ब्लॉक कंक्रीट मैसनरी, ये आजकल न्यू आया है हॉलो ब्लॉक कंक्रीट मैसनरी। तो इसकी रेनफोर्स्ड मैसनरी मीन्स जब हम अपनी दीवार में सरिया डालते हैं, चिनाई करते वक्त सरिया डालें, और कंपोजिट मैसनरी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया और आपको क्लासिफिकेशन समझ आई होगी, क्या 5 क्लासिफिकेशन है मैसनरी की, ठीक है। मैसनरी टर्म समझ आया और कुछ कंपोनेंट्स ऑफ मैसनरी समझ आए, जो टेक्निकल टर्म्स है मैसनरी के रिलेटेड, इन सब टर्म्स को डिटेल में आपको आगे वीडियोज़ में हम पढ़ाएंगे। सो आई होप आपको समझ आया, और अगर आपको अच्छी लगी और आपके फ्रेंड्स को भी अगर आपको हेल्प हुई और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच।